सुबह की राम राम मित्रों। और मेरे रंग बिरंगे छत पर आप लोगों का पुनः स्वागत है। और आज वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपने खूबसूरत चीकू के फ्रूट से, जो कि हार्वेस्टिंग के लिए लगभग रेडी हैं। इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। यही इनका सिम्टम है कि ये तोड़ने लायक हो गए हैं। और जितनी साइज़ इनको बढ़नी थी वो बढ़ चुके हैं। इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा लग रहा है मुझे, क्योंकि ऊपर से ये जो डार्क ब्राउन था वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। डार्क ब्राउन बोलने से जैसे ये छोटा है, तो इसका कलर आप देखिए और इसका कलर देखिए, ऐसे कंपेयर करेंगे तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि अभी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। इन्हें आज मैं तोड़ लूँगी, कुछ फलों को जो इस तरह के साइज़ के हो गए हैं। कम से कम 2 को तोड़ के देखती हूँ, और लगभग सभी इसी तरह के हो गए हैं जितने हैं। और कुछ छोटे बड़े हैं, जैसा कि मैं आपको बताई थी। ये देखिए, कुछ में फूल और फल लग ही रहे हैं। ये देखिए, इस तरह के इनके फूल होते हैं। ये झड़ गया, और इस तरह से छोटी फ्रूटिंग भी है, और इस साइज़ के छोटे छोटे फ्रूट्स भी हैं। ऐसे थोड़े से बड़े फ्रूट भी हैं इस तरह के, और जो बड़े हो गए हैं वो इस तरह से हैं, ऐसे। तो अलग अलग स्टेज के इसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर ही देखेंगे तो 2 साइज़ मिलेगा आपको। तो इस तरह से सब अलग अलग इसमें है साइज़। ये देखिए, ये फूल हो ही रहे हैं कंटिन्यू, इस पे मतलब फ्रूटिंग हो रही है। फूल बन रहे हैं, फल बन रहे हैं, फल बड़े हो रहे हैं। तो इसका तो सिस्टम मुझे नहीं मालूम। मुझे जितना पता है ये 2 बार फ्रूटिंग करता है ऐसा। लेकिन यहाँ तो मैं देख रही हूँ कि कंटिन्यू इन पे फ्रूटिंग्स हो रही हैं। फूल और फल बन ही रहे हैं। तो इस तरह से ये है गार्डन। आज ये देखिए, एक ऑरेंज कलर का एक खूब सुंदर सा यहाँ पे हिबिस्कस खिला हुआ है, गुड़हल का। थोड़ी देर में खिल जाएगा, अभी धूप पूरा नहीं आया है। और इस तरह गर्मी से अभी बचने के लिए मैंने अपने पौधों का झुंड बना दिया है। और ये किनारे में दीवार भी है, तो यहाँ पे बहुत तेज़ धूप नहीं आ पाता है, तो थोड़ा सा बच जाते हैं। तेज़ धूप आता है, लेकिन सेकंड टाइम का आता है, 2 बजे के बाद का आता है। तो और अभी का धूप इस तरह से रहता है, अभी शुरू हुई है, तो ज़्यादा नहीं होता है धूप, तो अच्छा है यहाँ पे, ये सेफ़ है। और एक साथ झुंड बना के रख दी हूँ, तो इनका मॉइस्चर बना रहता है, ह्यूमिडिटी। और यहाँ पर एक पर्सिलिन का प्लांटर तैयार हुआ है, और इसमें लीफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं इसको पूरा कट कर दी थी, तो ये और घना हो करके पूरा बूसी हो गया है। और इसमें मॉस रोज है। मॉस रोज तो खिलना शुरू हो गए थे, रानी कलर का खिला था। और एक पर्सिलिन इसमें आ गया था। ये पर्सिलिन का कलर बिल्कुल ऑरेंज है, देखिए ऑरेंज कलर है, बहुत सुंदर दिखता है ये भी। तो रहने दी थी मैं, कलर देख लूँगी फिर इसको उखाड़ूंगी बोल के, क्योंकि इसमें मॉस रोज ही रखना है। 2 प्लांट हैं इसमें पर्सिलिन की, एक इस तरफ लगा है और ये है, और ये भी भर गया है। इसको भी कट करके और बूसी बनाना है। इसको आप जितना चाहे, जितना कट करते जाएंगे टीप को, ये बूसी बनते जाएगा। और ये पर्पल डगर का फूल है। इसमें पर्पल कलर के फूल आते हैं, बहुत सुंदर दिखता है सिंगल पेटल में। और ये वाइट कलर का है, ये वाइट कलर का पर्सिलिन है। इसको भी थोड़ा सा और कटिंग करूँगी तो और बूसी हो जाएगा। देख रहे हैं इसको कितना सुंदर हुआ है, बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। इसमें ये बिल्कुल वाइट था। वाइट कलर की पहचान रहती है कि इसके स्टेम में कलर्स नहीं दिखते हैं। और ये अलग ही करके रख दी थी, मैं निकाली थी, तो इसमें केवल वाइट कलर ही मैं लगा के रखी हूँ। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने एडेनियम गार्डन की ओर, क्योंकि मेरा मुख्यतः फोकस रहता है एडेनियम पर। और इसकी वजह क्यों है ये भी बताऊंगी। एक गंधराज का प्लांट है ये, इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। अभी होगा इसमें, देखिए नए कोपल, नई पत्तियां आ गई हैं, अब फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। और इसका एक खासियत है कि आप तोड़ करके फूल को रूम में भी रखेंगे तो 24 घंटे तक इसकी खुशबू नहीं जाती है। आप फेंक दोगे लेकिन उसमें भीनी भीनी खुशबू बनी रहती है। ये देखिए, इसमें कलियाँ चालू हो गई हैं, बर्ड्स हैं इसके, ये इस तरीके से दिखाई देता है, कलियाँ बन रही हैं, खिलेंगी। और इस तरफ मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट इधर और खिसका दी हूँ, 4-5 फीट। तो इस तरह से मेरे एडेनियम यहाँ से शुरू होते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या खिला हुआ है। एक तो ये खिल रहा है, पिंक कलर का शेडेड है, वो भी खिलेगा। और एक पिंक कलर का यहाँ खिला हुआ है, देखिए ट्रिपल पिटल है। और इस तरह से सारे चल रहे हैं। अभी 05234 का कुछ दिन पहले मैं स्प्रे की थी, और फुटाव आप देखिए,
जितना मैं प्रूनिंग की थी। आज भी मैं कुछ प्लांट पे प्रूनिंग करने वाली हूँ और उनकी ग्राफ्टिंग भी करूँगी। जैसे ये लेगीज से हो रहे हैं, इनको मुझे प्रूनिंग कर देना है। फ्लावर देखने के नाम से रखी थी क्योंकि ये पुराने प्लांट हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, तो इनको मैं प्रून कर दूँगी। इस तरह से जो भी लेगी प्लांट हैं उनको मैं प्रून कर दूँगी और उनकी ग्राफ्टिंग भी कर दूँगी और जो कटिंग्स लगाने हैं वो लगा दूँगी। तो कुछ इस तरह से है और इधर फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे और साथ साथ में आप इस पेंट फ्लावर को निकालते जाइए। इस तरह से सूखे जो फूल हैं उनको इन पर रहने हुए मत दीजिए। ये एक बहुत प्यारा कलर है जो मुझे बहुत पसंद है। ये नीला कान का है, देखिए ये भी बहुत अच्छा हो रहा है। और एक और प्रूनिंग की थी मैं यहाँ पर, वो भी बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। ये डार्क मैरून कलर का इसका फूल आता है, बिल्कुल कत्था। इस वजह से इसकी पत्तियाँ और कोपल भी डार्क हैं। और बाकी के देखिए इस तरह से चल रहे हैं। देखिए एक कट करने से यहाँ पर 4 निकला है। ये है प्रूनिंग का फ़ायदा। 1, 1, 2 और ये 3 और ये तीसरा यहाँ है। ये इस तरह से यहाँ भी फ्लावर खिल रहे हैं, पर्पल वाले देखिए, कलियाँ, इधर भी कलियाँ, फूल बने हुए हैं। ये ओल्ड हो गया, न्यू खिलने वाला है। इधर भी एक खिला हुआ है और ये भी है। और कोयल की मीठी आवाज़ तो आप सुन ही रहे हैं। फ्लावर्स के साथ साथ कोयल की आवाज़ का भी आनंद लीजिए। ये देखिए अलग अलग कलर के खिले हुए हैं फूल, और जिनमें फूल नहीं है कुछ प्लांट ऐसे हैं जो अपने वेरीगेटेड लीफ के कारण बहुत ही प्यारे लगते हैं। उसमें से ये एक प्लांट है सिल्वर वेरीगेशन में। ये पोथोस का प्लांट है। एक फ्लावर ये भी है, देखिए। इस तरीके से। और यहाँ डायंथस लगा दी हूँ। डायंथस भी अच्छे चल रहे हैं अभी। ये देखिए सभी में फ्लावर्स है, खिल भी रहे हैं, सूख भी रहे हैं और चल रहे हैं। यहाँ पे पेंटास का प्लांट है और इसमें गजानिया है, ये भी खिल रहा है अच्छे से, पीले रंग का है। और कुछ ये सिंगल पेटल के हैं, ये भी बंच में खिलते हैं, बहुत सुंदर दिखता है। ये देखिए इधर भी खिला हुआ है। और ये एक कलर है जो बहुत ही प्यारा दिखता है, इसका लिप भी अलग है। लिप में वाइट कलर का ऐसा लाइन अलग से दिख रहा है पूरे में, जैसे वो हाईलाइट किए हैं पत्ती में इस तरह से। और इसका फ्लावर बहुत सुंदर दिखता है, देखिए। मुझे इसका फूल बहुत सुंदर लगता है। डबल पेटल में है ये, ट्रिपल नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरती लिए हुए है। किनारे में अलग कर्व टाइप का एक पाइपिंग जैसी लाइन बनी हुई है, बॉर्डर लाइन। ये देखिए ये खिला हुआ है और ये खिलेगा। अभी पूरा खिला नहीं है, मतलब हल्का खिलना रह गया है, ज़्यादा नहीं ओपन होता। ये पैरे फैल के ऐसे नहीं ओपन होता है, पुराना होगा तब होगा, नहीं तो ऐसे ही रहता है इसका शेप। और एक यहाँ पे देखिए पर्पल कलर का अलग है, हल्का सा पर्पल पिंक है। और इस तरह से सब में फुटाव आप देखिए, जिनमें प्रूनिंग की हूँ सब में आपको फुटाव दिखाई देगा। सभी में डबल नहीं है, किसी में सिंगल भी है, लेकिन लगभग डबल है। इधर भी एक में कली है। लगातार फूल तो नहीं देते हैं, जैसे जैसे आगे पीछे खिलते हैं उसी प्रकार से वो ग्रोथ भी लेते हैं। फिर से ग्रोथ लेंगे, ताकत लेंगे, तब जा कर के फ्लावरिंग करते हैं। यहाँ का वाइट मल्टी पीटल झड़ गया है, ट्रिपल पीटल में है। एक पीछे भी एक ही में 2-2 सीड पॉट बने हुए हैं, मतलब पेयर में 2 हैं तो 4 सीड पॉट हैं। इस तरफ मेरे पुराने सीड ग्रोन प्लांट्स हैं कुछ, आप देखेंगे तो। और यहाँ भी कुछ फ्लावर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कलियाँ हैं, खिली हुई थी, झड़ गई। और ये है जो लोटस की तरह शेप में है, ये देखिए बिल्कुल लोटस शेप में लगता है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। इस तरह से इस तरफ सारे जितने हैं मैं प्रूनिंग की हूँ वो प्लांट हैं, और जो थोड़े से वीक हैं
वीक है मतलब उतने मैच्योर नहीं हैं, इस वजह से इनमें फ्लावर्स भी कम आते हैं। तो इनको मैं एक साइड रख दी हूँ। और इसमें कुछ बड़े प्लांट्स भी हैं जिनमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। अब बिल्कुल अरेंज करके रखिएगा वो तो पॉसिबल नहीं होता है, फिर से कुछ काम करते हैं तो फिर इधर उधर हो जाता है। ये मैं वी ग्राफ्टिंग की हूँ, वो है कुछ सूख रहे हैं, कुछ अच्छे से नहीं हुए हैं, कुछ हो गए हैं। देखिए इसमें भी मैं वही की थी, थोड़े मोटे स्टेम को लेकर के, जो फ्रंट के होते हैं ना टीप वाले, उनसे वी ग्राफ्टिंग की थी। एक फ्लावर यहाँ भी खिला हुआ है, पहले भी खिला है और बहुत ही सुंदर दिखता है। देखिए बहुत प्यारा इस तरीके से चल रहा है। इधर मेरे सारे अरेबिकम्स के प्लांट रखे हुए हैं और इनमें भी फ्लावरिंग हो रही है। तो अभी तो यहाँ पे 3 प्लांट हैं जिन पे फ्लावरिंग हो रही है। एक टॉप में देखिएगा तो ये याक सऊदी का है और एक यहाँ पर और है, इसकी आईडी ब्लैक थंडर है। ये ब्लैक थंडर का फूल है और वो याक सऊदी का है। और यहाँ पर एक खिला हुआ है, इसमें डबल पेटल निकला था, वो है ये। इसकी आईडी उस तरफ छुप गई है। अब इतने सारे प्लांट में आईडी याद नहीं रहता मित्रों, लेकिन सबके फ्लावर एक जैसे होते हैं, बस किसी किसी में इस तरह से डबल देखने को मिल जाता है, अंदर हल्का सा रहता है। और मेरे कई प्लांट में ऐसे फ्लावर्स आए हैं। और सीड पॉट अभी एक में भी नहीं बना है। अरेबिका में मुझे सीड पॉट नहीं मिल रहे हैं और मैं हैंड पॉलिनेशन नहीं की हूँ। नेचुरल बन जाएगा बोल के वेट कर रही हूँ, नहीं होगा तो मैं हैंड पॉलिनेशन करूँगी और उसमें अच्छा बन जाता है। सीड पॉट तो बन जाते हैं, देखते हैं। फर्स्ट टाइम मेरे में ज़्यादा फ्लावर्स आ रहे हैं। अभी तक मैं पौधे को मैच्योर होने का वेट कर रही थी। खिल तो 3 साल से रहे हैं, लेकिन सीड पॉट एक भी नहीं बना है और मैं हैंड पॉलिनेशन नहीं की हूँ। अब देखते हैं, आगे करने का है, इस समय कर देंगे सोच रहे हैं। तो इस तरह से मेरा अडेनियम गार्डन आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ से एल शेप में है ये। यहाँ से अभी पूरा धूप चढ़ा नहीं है, धूप आ जाएगा तब सारे धूप में आ जाएंगे प्लांट। वीडियो बनाना नहीं होता है धूप तेज़ में, इसलिए आज थोड़ा पहले बना ली हूँ। चलिए दूसरी तरफ का देखते हैं। इस तरफ भी कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं और यहाँ पे कुछ सीडलिंग्स हैं। सीडलिंग्स के साथ साथ में इस तरफ सारे मेरे जेट प्लांट के हैं, रखे हुए हैं। जेट प्लांट हैं, इधर पे एलोवेरा है और ऊपर फाइकस का है। वहाँ भी कुछ सीडलिंग्स रखे हुए हैं। कुछ नया वर्क हो रहा है, वो उधर रखा हुआ है जो कटिंग्स लगा रही हूँ। इस तरफ सारी प्लांट्स इस तरह से रखे हुए हैं। देखिए डिटेल्स तो नहीं हो पाएगा, वीडियो लंबी हो जाती है। यहाँ पीछे एग्लोनिमा का प्लांट है, वो भी सेटल हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं लग रहा है। और यहाँ भी कुछ रखे हुए हैं, एक ऊपर हैंगिंग है। तो यहाँ से इस तरह से प्लांट ये रखा हुआ है। ये विधारा का प्लांट है मित्रों, ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है और बहुत सुंदर बैगनी कलर का इसमें फूल आता है। और इस तरफ से आप देखेंगे तो ये भी एक मेरा पुराना है, डबल पेटल टाइप का फूल आता है इसमें। कभी डबल भी आता है, कभी ट्रिपल भी आता है और बहुत खिलता है। यहाँ से आप देखेंगे तो सारे प्लांट इस तरह से रखे हुए हैं और सारे की जितने की मैं प्रूनिंग की थी सब में फुटाव आपको देखने को मिलेंगे। और ये सीड पॉट की साइज़ देखिए, इतना लंबा सीड पॉट है। इसको छोड़ दी हूँ, इस जब मैच्योर हो जाएगा तब इसको प्रून कर दूँगी। वहाँ कर दी थी, देखिए उसमें से आ रहे हैं सब। और इस तरह से चल रहे हैं। इस तरफ के सारे मेरे ओबेसम्स रखे हुए हैं लाइट कलर के, इस तरह से। फुटाव आपको सब में देखने को मिलेगा, सभी में फुटाव स्टार्ट हो गया है। सब अभी घने और बढ़िया हेल्दी हो जाएंगे। अभी इनका सीज़न है, कोई परेशानी नहीं है कि ख़राब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, सब हो जाएंगे। ये जो जुड़वा ज्वाइंट होके निकला था सीड पॉट, वो है देखिए। और ये मैच्योर नहीं हो पाया, ये अपने आप फट गया है। मौसम के कारण है, ये जो भी है ये मजबूत नहीं हो पाया, इसके बीज नहीं बन पाए, ये ख़राब हो गया है। कट कर देंगे इसे, कुछ बीज निकल जाएंगे, ऐसा तो
उम्मीद नहीं है लेकिन बिल्कुल इनमें दम नहीं है, दब रहा है ये इसकी पहचान है। सड़ जाते हैं मतलब इस तरीके से छिलके छिलके रह गए हैं। ये है, इधर भी देखिए, ये सीड पॉट भी इधर बन रहे हैं। हमारी पीछे वाली भाभी पूछ रही हैं क्या हो रहा है इतना सुबह आकर के। देखिए इस तरफ बहुत तेज़ आ गया है धूप, धीरे धीरे बढ़ रहा है धूप। जिनमें सीड पॉट बने हैं उनको भी मैं प्रून कर दूंगी सीड पॉट मैच्योर होने के बाद में। अब बन गए हैं तो इसलिए उनको तोड़ के नहीं फेंक रही हूँ, बाकी तो मैं बहुत सारा कट करके फेंक दी हूँ, क्योंकि बहुत सारे सीड पॉट और बहुत सारे सीड्स क्या करने हैं अपने को, सीड्स लगा भी नहीं पाती मैं, और फिर उतने को मैनेज नहीं करना है, संभव नहीं हो पाता है मैनेज करना ही नहीं हो पाता है, तो रखने से क्या फ़ायदा। और फिर हम यहाँ पर मतलब प्रोफेशनली इसको सेल करने के लिए भी मेरे से नहीं होता है, सेल करने के लिए मैं नहीं लगा पाती हूँ, तो वो भी एक वजह है, वरना तो इतने बीज से बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते। हमारे रूट स्टॉक चाहिए रहते हैं, तो रूट स्टॉक के लिए मैं लगाती हूँ ताकि मैं अपने कुछ प्लांट्स उस पर ग्राफ्टिंग कर सकूँ। और इस तरह से मेरे परमानेंट इस तरफ बीच रो में परमानेंट प्लांट लगे हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग चंपा के, नाग चंपा के और गुड़हल के, इस तरह से लगे हुए हैं। और थोड़ा सा मैं चलिए आज आप लोगों को अपना लोटस का अपडेट दिखा देती हूँ। ये पहला टब देख रहे हैं, ये माइक्रो लोटस है, ये पिंक क्लाउड का है, और ये पेरी बेबी रेड है, और इस तरह से यहाँ पे पेरी बेबी रेड है, एक येलो पियोनी है, और एक फिर से पिंक क्लाउड का है। इस तरीके से मेरा लोटस पॉन्ड इस तरह से यहाँ से इस तरफ भी रखी हूँ मैं, इस बार एक लाइन से इस तरफ रख दी हूँ। यहाँ पे दीवार का भी हल्का छाया है तो इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है स्टेबल होने के लिए, और आगे के लिए भी बहुत अच्छे यहीं रहेंगे ये परमानेंट। और कुछ प्लांट इस तरफ रखे हुए हैं लोटस के, इस तरफ रखे हुए हैं, देखिए 8 टब इस तरफ रखे हुए हैं। ये रूबी है, रूबी कलर का है, रेड रूबी। और ये देखिए ये बुलसाई का है, और ये पिंक क्लाउड है, ये वाइट पेओनी का है। इनमें आज पानी भरना है ज़्यादा। और ये इधर लास्ट में एक और है बुलसाई, इस तरह से 2 में लगाई हूँ, ये भी येलो पियोनी है, और इधर माइक्रो लोटस है। इस तरह से 2-2 टब मैंने लगाए हैं एक आईडी के। और इस तरफ सारे मेरे बोगनविलिया खिल रहे हैं लाइन से, बोगनविलिया भी बहुत अच्छे खिल रहे हैं। ये टिकोमा का है, टिकोमा में पूरा मैंडेविला लपेट लिया है, उसको भी अलग करना है। फिर से वही बहाना, वर्कलोड, काम कम होते हैं, और अभी तो धूप में काम नहीं हो रहा है मित्रों। अभी सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप है कि अब हिम्मत नहीं हो रही है खड़े होने की। ये देखिए ये बहुत सुंदर है, ब्लैक थंडर का, और ये इसके फ्लावर हैं, सब पिंक ही होते हैं और सिंगल पेटल ही होते हैं। बस इनके काउडेक्स बहुत अच्छे लगते हैं, इस वजह से इनको हम रखते हैं, और बड़ा मन खुश हो जाता है देख करके इनको। जब भी आएँ इनको टर्न कर दें। अब धूप फिर से बढ़ रहा है, जो आंधी तूफान बारिश होनी थी वो हो गया है, तो इनको मैं हल्का सा ऐसे टर्न कर देती हूँ। तो बस मित्रों ये है मेरा आज गार्डन ओवरव्यू। आपको कैसा लगा बताइएगा, और मेरे फ्लावर्स कैसे लगे। अब धूप देख रहे हैं बढ़ते जा रहा है धूप, अब यहाँ पे खड़े होना मुश्किल है, सब तरफ पसीने पसीने हो गए हैं हम इतनी देर में ही काम करना तो दूर की बात है। इस समय मेरे ख्याल से मुझे जितनी परेशानी होती है, सभी को गर्मी में छत में काम करना दिक्कत होता है। जिनके रूफटॉप गार्डन है वो बहुत देर यहाँ पर अभी काम नहीं कर सकते। तो धन्यवाद मित्रों इन खूबसूरत फूलों के बीच में। अब वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ अपने, और आपको कैसा लगा मेरा गार्डन ओवरव्यू बताइएगा। और ये कौन सी वैरायटी है, चित्रा की, चित्रा ही बोलती हूँ मैं तो, बहुत प्यारा लग रहा है इसका देखिए। और यहाँ पे ये पिंक कलर का है, और यहाँ पे हल्का सा पर्पल है जो बहुत ही पूरा भर के खिलता है तो बहुत खूबसूरत दिखता है।
तो बस मित्रों, यहाँ तक मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए और अपनी राय ज़रूर बताइए। धन्यवाद मित्रों।